स्टूडेंट्स, मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस वीडियो कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज 26 दिसंबर 2020 दिन शनिवार की इस कक्षा को प्रारंभ करते हुए विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम हैं, जिसमें पहला जो नियम था कि जब कोई वस्तु किसी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की कोई वस्तु से आने वाली कोई किरण जब दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या मुख्य फोकस पर प्रतीत होती है। इसके बाद दूसरा नियम था कि जब किसी अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, उत्तल दर्पण के फोकस से आती प्रतीत होती हुई प्रकाश की किरण फैलती प्रतीत होती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पर ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है। ये इसका जो मुख्य फोकस है एफ, कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती हुई यहाँ पर दर्पण पर पड़ती है, तो मुख्य फोकस से जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अर्थात जैसे कि कोई वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आ रही है या दर्पण पर वह टकराएगी, टकराने के पश्चात उसका जो परावर्तन होगा यानी उस किरण का जो निर्गमन होगा वह निर्गमन मुख्य अक्ष के समांतर होगा। इसी प्रकार जब यह घटना उत्तल दर्पण द्वारा घटित होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है या फैलती हुई प्रतीत होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अर्थात प्रकाश की किरण का जो निर्गमन होता है परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर होता है। तीसरा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस हो जाती है। जैसे अवतल दर्पण में दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग में वापस परावर्तित हो जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं। जब यह घटना उत्तल दर्पण द्वारा होती है तो वक्रता केंद्र से गुजरती प्रतीत होती हुई प्रकाश की किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जैसे ये वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र से प्रतीत यानी आती प्रतीत होती हुई ये आपतित प्रकिरण है, ये परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस हो जाएगी। अर्थात कहने का यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र से आपतित की जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है, और यही घटना आपकी उत्तल दर्पण द्वारा भी होती है। तो विद्यार्थियों, ये प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम था। चौथा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण जो दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है
तो मुख्य अक्ष से आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए वह वापस लौट जाती है। अर्थात चौथा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण इस ध्रुव से ध्रुव पर आपतित होती है तो ध्रुव पर आपतित होने के पश्चात जितना एंगल यानी जो कोण मुख्य अक्ष और आपतित किरण के मध्य में बनेगा उतने ही कोण पर यह प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उस मार्ग में वापस लौट जाएगी। जैसे अगर यहाँ मुख्य अक्ष और 30 आपतित किरण के मध्य 30 अंश का कोण बनता है तो परावर्तन के पश्चात भी यह जो कोण बनेगा परावर्तन कोण बनेगा यह भी आपका 30 अंश का ही होगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर 4 क्रियाएं थी। पहला कि जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो वह मुख्य फोकस से होकर के जाएगी यानी उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनेगा। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पे आएगी तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पर पड़ेगी तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। और चौथा है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है तो दर्पण के ध्रुव पर पड़ने के पश्चात परावर्तन के पश्चात आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो विद्यार्थियों ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम थे। कल पुनः एक नए टॉपिक के साथ फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।